आज का टॉपिक है लैटिमर डायग्राम। मान लीजिए ये रिएक्शन है Cu गोज इनटू Cu प्लस और Cu प्लस गोज इनटू Cu2 प्लस। Cu गोज इनटू Cu प्लस, Cu प्लस गोज इनटू Cu2 प्लस। इस रिएक्शन के लिए E नोट है x वोल्ट, इस रिएक्शन के लिए E नोट है y वोल्ट, और मुझे बताना है इस रिएक्शन के लिए E नोट क्या होगा। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये प्लस ये कर रहे हैं तो x प्लस वाई कर देंगे। नहीं, क्या होगा ध्यान से सुनना। Cu गोज इनटू Cu प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, मानते हो? अरे भाई 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। Cu प्लस गोज इनटू Cu2 प्लस, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं मैं। और Cu गोज इनटू Cu2 प्लस डायरेक्टली जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनो, यहां से यहां पर गए, n की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स, प्लस यहां से यहां पर गए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू डायरेक्टली यहां से यहां जा रहे हो तो 2 इंटू ई नोट। तो ई नोट की वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना यहाँ पर, तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे। ध्यान से सुनना, इस बार जेई मेन 2025 में जो आया था वो ये क्वेश्चन आया था। MnO4 माइनस गोज इनटू MnO2 गोज इनटू Mn2 प्लस। मतलब या तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ते हुए क्रम में लिख लो या घटते हुए क्रम में लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +2 है, तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक, अब क्या बोल रहा हूं, यहां से यहां पर जा रहे हैं, ई नोट की वैल्यू x वोल्ट है, यहां से यहां पर जा रहे हैं, ई नोट की वैल्यू y वोल्ट है। तो मुझे बताना है यहां से यहां पर जाएंगे तो ई नोट की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों बताओ, क्या ई नोट की वैल्यू x प्लस वाई होगी? डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या x प्लस वाई? डायरेक्टली x प्लस वाई नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? तो देखो ना, +7 से +4 में जा रहे हो, +7 से +4 में जा रहे हो तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो n1 की वैल्यू मैं 3 लिख लेता हूं। +4 से +2 में जा रहे हो तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो n2 की वैल्यू 2 लिख लेता हूं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई नोट की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, मतलब यहां पर 3 इंटू एक्स प्लस यहां पर 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? तो +7 से +2 में जा रहे हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है तो ये n3 की वैल्यू 5 हो गई, मतलब 5 इंटू ई नोट। तो यहां से ई नोट की वैल्यू कितनी आएगी? 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5। इसी डायग्राम को हम लोग लैटिमर डायग्राम बुलाते हैं। इस क्वेश्चन में लैटिमर डायग्राम का यूज करेंगे। मैंने आपको लैटिमर डायग्राम सिखाया था, आप बना लो MnO4 माइनस, फिर बना लो MnO2, फिर बना लो Mn2 प्लस और फिर बना लो Mn। या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो या इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो। देखो ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7, इसमें कितना है? +4, इसमें कितना है? +2 और इसमें कितना है? 0। ठीक है, चेंज देखो कितने का आया, यहां पर आया 3 का चेंज, यहां पर आया 2 का चेंज, यहां पर आया 2 का चेंज। ई नोट वैल्यू देखो 1.68, ये वैल्यू MnO2 गोज इनटू Mn2 प्लस 1.21, Mn2 प्लस गोज इनटू Mn माइनस 1.03। तो और डायरेक्टली मुझे MnO4 माइनस गोज इनटू Mn चाहिए, तो इन तीनों ई नोट को ऐड करोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, n इंटू ई नोट की वैल्यू, मतलब इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +7 से +4 गए, 3 आया तो 3 इंटू 1.68 प्लस यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2 है तो 2 इंटू 1.21 प्लस 2 इंटू माइनस 1.03 इज इक्वल टू x इंटू, यहां पर डायरेक्टली जा रहे हैं +7 से 0 तो x इंटू 7, ये वैल्यू आ जाएगी 5.4। सो 5.4 इज इक्वल टू 7x, x की वैल्यू 5.4/7 आ जाएगा, 0.7714 आएगा।